जब मैट्रिक किए थे गढ़नी उच्च विद्यालय से, तो हमारे पास पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए और सभी कॉलेजों के फॉर्म भरने के डेट फेल हो गए थे। कब की बात है ये? गरीब निर्धन परिवार से आता हूँ। आपका परिवार का परिप्रेक्ष्य बताइए, परिवार क्या? मेरा फादर 300 रुपया की मजदूरी करते थे, माँ बीड़ी बनाती थी। 300 रुपए उस समय 90 ना, उस समय तो बहुत कम थी। आज आप माले में ही क्यों आए, आरजेडी में क्यों नहीं गए? देखिए, माले में नहीं बल्कि हम छात्र आंदोलन। मेरा सवाल ये है कि भाकपा माले पहले बात चुनाव लड़ने का जानकारी नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे। हम सोए हुए थे तो एक पर एक आया कि भाई तुम चुनाव लड़ोगे, तो हम आश्चर्यचकित हो गए। हमारी पत्नी तो तैयार सुन करके अचंभित थी और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, नाम नहीं आया, वो विश्वास भी नहीं कर रही थी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। हमारी पत्नी विश्वास नहीं कर रही थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आरा में सीए एनआरसी का जो यहाँ पे हुआ था अबरपुल के पास में, उसमें आपने नेतृत्व किया था या उसमें आप गए थे, क्या अभी भी उस पे कायम है आप के कारण? दूसरा, वो कह रहे थे कि उन्हें 5 से 6 हज़ार वोट आया था जिन्हें टिकट मिला है और मुझे वोट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, तो फिर मेरा टिकट क्यों काट दिया? देखिए, ठीक है, हमको जनता है वो जूता कीन दी है। पहले हवाई चप्पल, ये पब्लिक का है, पब्लिक का जूता है। पैंट भी पब्लिक का है, शर्ट भी पब्लिक का है, चश्मा भी पब्लिक का है। चश्मा देखिए टूटा हुआ है, ये चश्मा का फ्रेम टूटा हुआ है, चश्मा का फ्रेम टूटा हुआ है और इसमें फेविकोल से हम साट करके इस चश्मा। और आरजेडी का भी एक इन्होंने रख लिया, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। सही बात है कि हमारा गठबंधन है और हम कांग्रेस पार्टी का भी झंडा, आप देखिएगा कि गाड़ी में वहाँ लगी हुई है। कांग्रेस छोड़ दिया नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए यहाँ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव कई महीनों में अहम है, क्योंकि इस बार गठबंधन का पता ही नहीं चला जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि जो साथी थे वो साथी टूट गए और जो साथी इस दल में थे वो साथी उस दल में चले गए। चाहे वो एनडीए की बात करें, चाहे वो महागठबंधन की बात करें, दोनों का वही हाल रहा। हम आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, और इस खास पेशकश में आप देख रहे हैं आरा विधानसभा क्षेत्र की हाल मिजाज। आरा विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में अहम है। बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया था, युद्ध छेड़ा था और उसके बाद अंग्रेजों को बिहार ही नहीं यूपी तक खदेड़ा था। कई सारे आंदोलन हुए हैं इस बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से, लेकिन आज जो परिस्थिति है, क्या वो सही है? क्या उसे बदलने की जरूरत है? चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, या जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम आरा का खराब हो चुका है, वो किस तरीके से सुधरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं महागठबंधन के प्रत्याशी यानी कि क़यामुद्दीन अंसारी जी, जो कि भाकपा माले 3 तारे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनसे आज बात करेंगे आरा के विकास पे, इनकी पिछली जिस तरीके से इन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं उस पर चर्चाएं करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इन्होंने आयसा से अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत किया है इन्होंने, और 1990 से इन्होंने शुरुआत किया है राजनीति जीवन का। 92 में इन्होंने आंदोलन भी किया है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया है। कई सारे छात्र जीवन में इन्होंने आंदोलन किया। पिछली बार ये चुनाव भी लड़े थे भाकपा माले के आरा प्रत्याशी से। उस बार महागठबंधन नहीं था, यानी कि उस बार राजद अकेले लड़ी थी, ये अलग लड़े थे और बीजेपी अलग लड़ी थी। तो चलिए, इस बार ये आरजेडी के समर्थन भी है इनके साथ, महागठबंधन का भी समर्थन है, और ये इस बार आरा के चुनाव में जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनावी रणभूमि में घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, अभी हमने आपको रोक लिया है। सही बात है, हम लोग सुबह में 6 बजे से ही जनसंपर्क अभियान में लग जाते हैं, तमाम मतदाताओं के बीच जाते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप हमें वोट दें। इसलिए कि ये हमारा जो जीवन है वो जब से हम लोग पढ़ रहे थे तो
9 अगस्त 1990 को 9 अगस्त 1990 को इलाहाबाद में आयशा का स्थापना सम्मेलन हुआ था। हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग आयशा के कहाँ पे पढ़ाई किया आपने? हम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जैन कॉलेज से पढ़े हैं। हमारा पहले हम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आने से पहले कुंवर सिंह कॉलेज, अल हफीज कॉलेज में पढ़े थे। इसलिए कि हम जब मैट्रिक किए थे गढ़नी उच्च विद्यालय से, तो हमारे पास पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, और सभी कॉलेजों के फॉर्म भरने के डेट फेल हो गए थे। कब की बात है ये? 85-86 में। तो उस समय हम क्या करें, एडमिशन हम कुंवर सिंह कॉलेज में ले लिए थे। कुंवर सिंह कॉलेज से पढ़ करके इंटर किए, तो फिर पैसे की कमी आई और फिर आगे नहीं, तो फिर एक चचा थे नसीर चचा, तो वो हम अल हफीज कॉलेज में एडमिशन करा दिए। तो फिर अल हफीज कॉलेज में पढ़ने लगे, और जो अब्दुल मालिक साहब हैं जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं, हम उनसे उर्दू भी सीखे और यहीं पढ़े। और इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किए तो जैन कॉलेज से हम कब ग्रेजुएशन आपने किया था? हम ग्रेजुएशन 90 में किए हैं और 92-94 में एमए किए हैं, और स्पेशल ऑनर्स का पेपर था। और उसी समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पूरे भारत के छात्रों का एक जुटान था इलाहाबाद में 9 अगस्त को, और 9 अगस्त क्रांति दिवस है, जिस समय भारत में एक बड़ा आंदोलन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। उसी दिन आयशा का स्थापना सम्मेलन हुआ। हम लोग बड़ी ही उत्साह के साथ इलाहाबाद स्थापना सम्मेलन में गए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सम्मेलन हुआ, फिर आपकी राजनीतिक जीवन शुरू हुई। और एक साधारण आयशा के मेंबर से शुरू करके हम आज बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी। इस बीच हमने 1990 में लगातार 90 के बाद हम लोग आंदोलन शुरू किए। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोगों के लिए प्रधान विषय बना, और हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी थे, लालू जी से पहले कांग्रेस के मंत्रिमंडल हुआ करती थी, वो लोग भी 2-2 बार यहाँ शिलान्यास हो गया था। लेकिन आयशा और छात्रों के आंदोलन के सामने सरकार यहाँ विश्वविद्यालय स्थापना करने में और उसको चालू करने में विवश हुई, और वह हमारा सफल आंदोलन था। कितने सालों तक आपने आंदोलन किया और कितने दिनों में आपने मनवा लिया? कम से कम 2-2.5 साल हमारा आंदोलन चला था। तब सरकार उसको मैंने विश्वविद्यालय का फंक्शन शुरू हुआ था। फिर इसके बाद देखिएगा कि हम पढ़ने के बाद अभी पढ़ ही रहे थे, BMA किए, जैसे ही आयशा की ओर से एक बड़ी जवाबदेही मिल गई। हम बिहार के छात्र आंदोलन के नेता बन गए, और हम आयशा के बिहार के अध्यक्ष बतौर 95 से लेकर के 2000 तक कंटिन्यू बिहार आंदोलन में बिहार के छात्र आंदोलन के रीढ़ बने रहे। और उस समय समस्तीपुर, गया, कभी उस समय ऐसा लगा था कि आप आरा से चुनाव भी लड़ सकते हैं? जी ना, हम लोग उस समय तो चुनाव की बात सोचते भी नहीं थे, इसलिए कि मैं एक गरीब निर्धन परिवार से आता हूँ। आपका परिवार का परिप्रेक्ष्य बताइए, परिवार क्या है? मेरा फादर 300 रुपया की मजदूरी करते थे, माँ बीड़ी बनाती थी। 300 रुपये उस समय 90 ना, उस समय तो बहुत कम थी। आज 300 रुपये की मजदूरी है। अभी भी करते हैं? अभी भी मजदूरी करते हैं। माँ बीड़ी बनाती थी, और हमारे चचा लोग थे तो वो संपन्न थे, वो नौकरी में थे। वो कहते थे कि तेरा बेटा नहीं पढ़ पाएगा, तो हमारे फादर कहे कि जो भी पैसा कमाएंगे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम 5 भाई थे, 5 भाई को वो पढ़ाने में खर्च किया। हम लोग फाकाकसी भी करते थे, आलू में खा करके सुबह में रह जाते थे। हम लोग बड़ी ही गरीबी की जिंदगी जिए हैं, और आम आदमी की मतलब खाने को भी नहीं मिलता था। खाने को भी नहीं मिलता था। कई दिन तो उपवास भी पड़ जाना लाजमी था, इसलिए कि 5 भाई थे, 2 बहन थी, और सबका खर्चा जुटाना एक मजदूर के लिए बड़ी मुश्किल थी। आप माले में ही क्यों आए, आरजेडी में क्यों नहीं गए? देखिए, माले में नहीं, बल्कि हम छात्र आंदोलन। मेरा सवाल ये है कि भाकपा माले, पहले बात सुनिए कि हम आयशा आंदोलन से थे, और आयशा भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहती है, अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनाना चाहती है। हम महात्मा गांधी के शांति, सत्य और अहिंसा को पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भाकपा माले भगत सिंह के रास्ते पर चल रही है, भाकपा माले अंबेडकर के रास्ते पर चल रही है, भाकपा माले गांधी के सपनों को साकार करना चाहती है। तो
हमको लगा कि भाकपा माले में शामिल हो जाना चाहिए। और उस समय राष्ट्रीय जनता दल नहीं था। जनता दल उस समय बीपी सिंह नेता थे 90 में, जिस समय हम लोगों ने आइसा में शामिल हुआ था। तो एक पहले भी इस इलाके में सोशलिस्ट धारा थी, आंदोलन था, उसके बारे में भी जानते थे। एक कम्युनिस्ट धारा थी, कम्युनिस्ट धारा बहुत ही प्रगतिशील और विकासशील धारा थी, इसलिए हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को अख्तियार किया। लेकिन आप देखिएगा कि राजद हो या कम्युनिस्ट पार्टियां, कुल मिलाकर के गरीबों की आवाज़, गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं, आम आदमी के लिए संघर्ष करते हैं। और मैं एक निर्धन परिवार का आदमी हूँ। सबसे पहले मैं माले में एक आस्था हमको मैंने पैदा हुई कि ये गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली ताकत है, इसलिए भाकपा माले के साथ चलना चाहिए। आज लालू जी भी लगातार गरीबों के पक्ष में लड़ते रहे हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि इस चुनाव में महागठबंधन हुआ है, एक गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, राजद का और माले का। ये एक स्वाभाविक गठबंधन है, इसलिए कि माले भी, कांग्रेस भी, राजद भी गरीबों के पक्ष में, गरीबों के लिए आवाज़ उठाती है, लड़ती है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की बात करती है, उन्मादी ताकतों को रोकने की बात करती है। तो ये एक स्वाभाविक एकता है। पिछली एकता आप देखिएगा कि नीतीश जी और लालू जी का हुआ था, लेकिन नीतीश जी गद्दारी करके चले गए, जनादेश की गद्दारी कर दिए। अब नीतीश जी आएंगे तो रखिएगा। अब नीतीश जी आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो दूर की बात है। पहली बात है कि जो हमारा गठबंधन हुआ है वह अस्थायी है, टिकाऊ है और मजबूत है। और किसी भी हालत में आप देखिएगा कि पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है और महागठबंधन की जीत होने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी जी के रूप में नया नेतृत्व सामने आ रहा है। इसलिए कि बिहार की जनता शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की गिरती दशा और रोजगार के जो नौजवानों के अवसर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पूरे छात्र नौजवान महागठबंधन की ओर एक आस लगाए बैठे हैं। आप देखिएगा विकास मित्र हैं। मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए और अब मेरा सवाल भी एक बात सुनने के बाद, विकास मित्र हैं, उनकी स्थिति खराब है, आशा है, उनको पेमेंट नहीं मिलता है, रसोइया हैं, उनको 1000 पेमेंट दिया जाता है, आंगनबाड़ी है, उनकी दशा खराब है, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनकी दशा खराब है। शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही है और सभी की उम्मीद महागठबंधन से लगी हुई है। पूरे बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, विकास ठप है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन की लहर चल रही है और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आगे से उधर चले जाइए, थोड़ा सा और गैपिंग। अब मैं सवाल करूंगा, कुछ सवाल है तीखे होंगे, थोड़े से विपक्ष के भी हैं, कुछ जनता के भी हैं। पहला सवाल, आरा में सीए एनआरसी का जो यहाँ पे हुआ था अबर पुल के पास में, उसमें आपने नेतृत्व किया था या उसमें आप गए थे, क्या अभी भी उस पे कायम है आप? देखिए, भारत में एक आंदोलन चला है, वो भारत के संविधान को बचाने का। आज लगातार संविधान पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला है और अधिनायकवादी ताकतें सर उठा रही हैं। और समझिए कि आज अघोषित इमरजेंसी है और अघोषित आपातकाल के खिलाफ हमारी लड़ाई है, संविधान के बचाने की लड़ाई है। आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को संविधान दिया था, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इसलिए लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं, भारत को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और भारत को अधिनायकवाद की ओर जाने से रोकने की लड़ाई है। आप ही के पार्टी के जब नेता लोग हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद कहते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो आप गलत बोल रहे हैं और पट्टा सवाल है। सवाल है भारत के बचाने का। भारत बचेगा, गांधी के रास्ते बचेगा, भारत बचेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर बचेगा, भारत बचेगा तो भगत सिंह के रास्ते पर बचेगा। और यह देश गांधी का है, जनता के बीच में गया है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। जनता यही कह रही है। ये जनता कहती है कि भारत गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा का देश है। भारत महात्मा गांधी के अलावे भगत सिंह का देश है और भगत सिंह ने जो युवाओं को आदर्श दिया था, आज़ादी का सपना दिखाया था, सांप्रदायिक साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ जंग करने की जो भगत सिंह ने हमें प्रेरणा दी थी, उस प्रेरणा को हम याद करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को चलने के लिए संविधान दिया है
और उस संविधान के साथ जो कोई अगर छेड़छाड़ करेगा, उस संविधान को बदलना चाहेगा, आरक्षण को खत्म करना चाहेगा, हरिजन एक्ट को कमजोर करना चाहेगा, तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगी और हम संघर्ष चलाएंगे। इसलिए कि हम दलितों की आवाज़ हैं, हम पिछड़ों की आवाज़ हैं, हम गरीबों की आवाज़ हैं, हम भारत। एक सवाल है जो कि जब टिकट बंटवारे हो रहे थे तो काफ़ी सारी सरगर्मी बढ़ गई थी कि आखिर सीट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। सबसे पहले आशा एक भारत ने खुलासा भी किया था कि आपको टिकट मिलने जा रहा है, मतलब माले आरा से लड़ेगी, ये सबसे पहला खुलासा था। कई सारे आरजेडी के नेताओं ने हमें फ़ोन किया कि आखिर माले में कैसे ये टिकट चला गया और आपको कैसे सूत्र मिल गया। लेकिन सबसे पहले हमने खुलासा किया था, आशा एक भारत ने खुलासा किया था कि माले को आरा का टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ बात करें, आरजेडी के वर्तमान विधायक यानी कि नवाज आलम, डॉक्टर नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा टिकट अगर लालू जी रहते तो नहीं कटता, इस बार टिकट कटा है तो ये लालू जी की नहीं रहने के कारण। दूसरा वो कह रहे थे कि उन्हें 5 से 6 हज़ार वोट आया था जिन्हें टिकट मिला है और मुझे वोट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, तो फिर मेरा टिकट क्यों काट दिया। देखिए, टिकट काटने और देने का मामला नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि महागठबंधन में भोजपुर जिले में किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटा है और भाई नवाज आलम हमारे बड़े भाई हैं, उनका टिकट नहीं कटा है, बल्कि गठबंधन हुआ है, माले राजद का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। अब देखिएगा कि यहाँ से कांग्रेस को एक और सीट नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के मेरे भाई नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का टिकट नहीं कटा है, ये गठबंधन धर्म का पालन है। और अनवर साहब सही बात कहते हैं, अनवर साहब हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। वो हमसे कह रहे हैं कि अगर आज हमारी तबीयत ठीक होती तो क्यामुद्दीन भाई आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलते। मतलब आप मना लिया आपने उनको? मना नहीं लिया, वो हमारे दल के हैं, हमारे गठबंधन के सिपाही। नहीं, कहीं से भी कोई मनमुटाव नहीं है। स्टेटमेंट जारी किया था। नहीं, जो भी हो उनसे पूछिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ रहते, उनका तबीयत खराब है इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं है। उनके भाई हैं और लोग हैं, पूरी पार्टी हमारे साथ लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ लगी हुई है और अनवर साहब का टिकट नहीं कटा है। ये गठबंधन धर्म का पालन है और ये लालू जी का मामला नहीं है, तेजस्वी जी का मामला नहीं है, बल्कि माले और राजद की एक ब्रॉड में, एक बड़े दायरे में गठबंधन हुआ है और इस बिहार को चलाने के लिए ये गठबंधन हुआ है। इसलिए गरीबों की आवाज सवाल एक सही रास्ते पर ले जाने के सवाल लिए है, गठबंधन है। और सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या होगा, आरा विधानसभा क्षेत्र के लिए रोड मैप कैसे आपने तैयार किया है, क्या करिएगा आने वाले समय में, आपको आप पे जनता क्यों भरोसा करे। देखिए, पहले तो हम लगातार आरा शहर के विकास के लिए गरीबों की आवाज़ बने हैं। सड़क के सवाल पर जो जर्जर सड़कें हैं, सड़कों को मरम्मत कराना, उनका पुनर्निर्माण। आरजेडी के यहाँ सांसद आर.के. सिंह भी हैं, तो सांसद का ये निधि थोड़े ना है। और ये रोड बिहार सरकार का है और ये नीतीश सरकार का है और नीतीश सरकार बुरी तरह से सड़क बनाने में विफल रही है। सड़कें जर्जर हैं, वो बिहार सरकार की नाकामी है। विधायक का फंड मिलता है जहाँ सरकार नहीं हो, जहाँ PWD नहीं हो, REO नहीं हो, वहाँ विधायक का फंड पहले आप समझिए, आप एक तरफा मत बात करिए। बात यह है कि जो विधायक के दायरे का मामला है, हमारा विधायक काम किया है और राज्य सरकार के जो दायरे की चीज़ें हैं, केंद्र सरकार की दायरे की चीज़ें हैं, जो सड़कें हैं, NH है, आरा शहर में प्रवेश करने वाली सड़कें, वो सब बिहार सरकार के अधीन है, जिला सरकार के अधीन है। इसलिए ये लोग काम नहीं किए हैं। सरकार बुरी तरह से सड़क बनाने में विफल रही है। इसलिए इन सड़कों को बनाने के लिए महागठबंधन की जो सरकार आएगी, सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी बात है कि आरा शहर की जो गंदगी का मामला है, इस गंदगी को सुधारेंगे। साथ ही साथ नली गली का सवाल है, राशन का सवाल है, इस सवाल पर काम करेंगे। आरा शहर जाम बना लगा रहता है, इस जाम से निजात दिलाने के लिए भी एक प्रयास होगा और खासकर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्रों के लिए भी हम काम करेंगे। और साथ ही साथ हम ये बात कहना चाहते हैं कि युवा क्लब का निर्माण होगा, स्टेडियम बनेगा और शिक्षकों छात्रों के लिए हम लोग जो हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग समान एजुकेशन सिस्टम पर काम करेंगे कि समान एजुकेशन सिस्टम प्रणाली लागू हो। नीतीश जी पहले कहा करते थे कि समान एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, लेकिन प्राइवेट बिल लेकर चले आए। तो हम कहना चाहते हैं कि आरा शहर दक्षिणी इलाका या उसके इर्द गिर्द के लोग देहाती इलाका है जहाँ किसान बसते हैं और खेती किसानी चौपट हो रही है। हम उस खेती और किसानी को बचाने की कोशिश काम करेंगे।
आरा ब्लॉक में जितने भी नलकूप हैं वो सब बंद पड़े हैं। उन नलकूपों को चालू कराएंगे और चालू करा करके सिंचाई का प्रबंध करेंगे। साथ ही साथ आरा शहर के हर तरह के विकास के लिए मुमकिन प्रयास करेंगे और दूसरे के लिए हम काम करेंगे। और साथ ही साथ अग्नि प्रभावित क्षेत्र में कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके घरों को सुरक्षित रखा जाए गर्मी के दिनों में, इसके लिए भी हमारा प्रयास होगा। और जो एक बात आरा शहर का सबसे बड़ा सवाल है, आरा शहर बंद खाते पर है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा शौचालय योजना, स्वच्छता मिशन का अभियान है, वो गरीबों को नहीं मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता है। आवास योजना है जो शहरी आवास योजना, गरीबों को नहीं मिलता है, इसलिए कि आरा शहर बंद खाते पर है और ओरिजिनल खाता चाहिए सरकार को। हम चाहेंगे कि अगर हम जीतते हैं तो बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाएंगे कि जितने भी आरा शहर के बंद खाते हैं उसको चालू खाते में तब्दील किया जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ के 80% गरीबों को स्वच्छता का लाभ मिल जाएगा, स्वच्छता मिशन का भी लाभ मिलेगा, शौचालय भी बनेंगे और उनको आवास भी बनेगा। इसलिए यह भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। समय कम है, इनको भी जाना है और हमें भी और भी क्षेत्र में जाना है। ये मैं दिखाना चाहूँगा जाते जाते कि 3 तारा झंडे पे लगा हुआ है और आरजेडी का भी एक इन्होंने रख लिया है, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। सही बात है कि हमारा गठबंधन है और हम कांग्रेस पार्टी का भी झंडा आप देखिएगा कि गाड़ी में वहाँ लगी हुई है। कांग्रेस छोड़ दिया नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए यहाँ बगल में आप सामने देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का भी झंडा है, उन्हें भी लेके चलिए और सबको लेकर के चल रहे हैं। हमारे पास कांग्रेस, आरजेडी, माले सब एक साथ लगे हुए हैं। हम लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और एक होकर के चुनाव। कितना यात्रा कर लेते हैं? देखिए सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम पैदल चलते हैं, रात 12 बजे तक पैदल चलते हैं। बीच में इसी में आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत साधारण व्यक्ति हैं, मतलब आप चप्पल पहन के आप पहले रहते थे और चप्पल से आप पूरे आरा शहर को भागते थे। भागने का मतलब पब्लिक हमको जनता है वो जूता कीन दी है। पहले हवाई चप्पल, ये पब्लिक का है, पब्लिक का जूता है, पैंट भी पब्लिक का है, शर्ट भी पब्लिक का है, चश्मा भी पब्लिक का है। चश्मा देखिए टूटा हुआ है, ये चश्मा का फ्रेम टूटा हुआ है, चश्मा का फ्रेम टूटा हुआ है और इसमें फेविकोल से हम साट करके इस चश्मा को पहन रहे हैं। अब इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। और मैंने चश्मा आप देखिए ना, फेविकोल से साटा हुआ, आप देख लीजिए। और सही में फेविकोल से साटा हुआ है, देखिए रियलिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये सब चुनावी का हमको तो चुनाव लड़ने का जानकारी नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे। हम सोए हुए थे तो एक पर एक आया कि भाई तुम चुनाव लड़ोगे, तो हम आश्चर्यचकित हो गए। हमारी पत्नी तो तैयार सुन करके अचंभित थी और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, नाम नहीं आया, वो विश्वास भी नहीं कर रही थी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। हमारी पत्नी विश्वास नहीं कर रही थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे विश्वास हुआ? जब पेपर में नाम आ गया तब क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन था कि आपको कैसे टिकट मिल गया, ये नहीं है सच, उम्मीदें नहीं था ना, उम्मीदें नहीं था, उम्मीद नहीं था, इसलिए कि मैंने यहाँ मालिक हम लोग गठबंधन बना रहे थे, मतलब नहीं लग रहा था कि गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारी पार्टी की प्राथमिकता संदेश सीट की थी, अज्ञाओं सीट की थी, संदेश ही नहीं मिला। आरा हमारी प्राथमिकता में नहीं था, तो हम कैसे मान लें कि हमको चुनाव लड़ना है। और जब मान लीजिए कि गठबंधन में हमको यही सीट मिल गया और पार्टी हम पर भरोसा की है, पिछली दफा भी चुनाव लड़ाई थी और इस बार भी चुनाव लड़ा रही है, तो पार्टी जब कही तो हमको तो भरोसा हो गया, लेकिन हमारे परिवार को नहीं हो रहा था। अब हो गया है ना। हाँ, चले, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की टीम की ओर से आपके इलेक्शन के लिए, और आपको आने वाले समय में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा काम करेंगे। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, तो देखिए ये हमारे भाकपा माले प्रत्याशी यानी कि महागठबंधन प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी जो हैं ये हैं क्यामुद्दीन अंसारी जी। सिंपल, एकदम सिंपल लुक है, सिंपल लुक है। कितना असरदार होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, इसके लिए आप इंतजार करिए 10 तारीख का। उसके पहले इन्होंने अपनी बारे में बता दिया, चश्मा टूटा हुआ है, फेविकोल से साट दिए हैं, जूता इनको मिल चुका है पब्लिक के द्वारा, जनता जनार्दन के द्वारा, और साथ ही साथ शर्ट और कपड़ा और पैंट
अब बात कितना दम है जरूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग कि कितना सही बोल रहे हैं। सही में ये वैसे नेता है या दिखावटी के लिए इन्होंने ये काम किया है, ये भी जरूर आप बताइएगा। ये आप जरूर बताइएगा। देखिए हल्ला मत कीजिए, जनता बताएगी, वहां पे जनता भी है वहां पे, ठीक है। आप लोग समर्थक हैं, जरूर आप लोग बोलेंगे, जनता भी बताएगी ना, जनता से भी राय लेना है। पूछ लीजिए जनता से। तो देखिए खबर यहीं तक, और जरूर बताइएगा खबर कैसी लगी, इनसे खास मुलाकात हमारी कैसी लगी। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।